प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर। तुलसी चिंता क्यों करे भजले तू रघुबीर। जी हाँ, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इन्हीं चार पंक्तियों के इर्द गिर्द घूमने वाला है। आज के टॉपिक में हम ये जानेंगे कि हमारा जो जन्म हुआ है, जो हमारा वर्तमान जन्म है, जो हमारा प्रेजेंट, जो हमारा बर्थ है, उसका मुख्य ध्येय क्या है। हमारे सनातनी धर्म में इस चीज को कहा गया है कि भाई हमारा हमारी मृत्यु के उपरांत हमारा अगला जन्म हमें मिलता है और उस जन्म में या कह लीजिए जो वर्तमान जन्म जो हमें मिला है इसकी कार्य योजना ईश्वर ने हमारे पास कर्मों के हिसाब से, हमारे प्रारब्ध के हिसाब से जो है बना रखी है और उसी के अनुसार ही हमें अच्छे और बुरे, सुख और कष्ट ये प्राप्त होंगे। आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं अपने एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से कि भाई हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य, एक व्यक्ति जो धरती पर जन्म लेता है उसके आत्मा का, उसके जो उसका मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है, मुख्य ध्येय क्या होता है। जीवन यापन के चार चरण बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। एस्ट्रोलॉजी में भी जो हमारा वर्ग चार्ट होता है उसमें भी इन चार जो मार्ग हैं इनको त्रिकोण के नाम से डिफाइन किया गया है। यानी धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण। इसी टॉपिक में हम आज थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि व्यक्ति के जीवन का मुख्य ध्येय क्या है, नीति ने क्या उसके लिए निर्धारित किया है, उसकी पत्रिका, उसका चार्ट क्या उसके लिए कह रहा है। अब देखिए, वर्ग चार्ट में 12 हाउस होते हैं, 12 भाव होते हैं, हम सब आप जानते हैं। उन 12 भावों में 1, 5 और 9, पहला भाव, फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस, ये धर्म त्रिकोण माना गया है। 2, 6, 10 यानी कि सेकंड, 6 और 10 हाउस ये अर्थ त्रिकोण कहा गया है। 3, 7, 11 थर्ड, 7th और 11th ये जो हाउसेस हैं इनको काम त्रिकोण की संज्ञा दी गई है। 4, 8, 12 यानी कि 4, 8, 12 इन भावों को मोक्ष त्रिकोण से नवाजा गया। अब हमें देखना यह है कि हम कैसे ये जानें अपनी पत्रिका के माध्यम से कि हम किस लिए आए हैं धरती पर। अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पूर्व देखिए हम थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं कि देखिए कोई भी व्यक्ति जो धरती पर जन्म लेता है तो इन चारों चरणों से होकर वो गुजरता है। धर्म, धर्म के बगैर वो कैसे फैसला कर पाएगा कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये हमें धर्म बताता है। अर्थ, अर्थ के बगैर व्यक्ति सरवाइव नहीं कर पाएगा जब तक वो धन कमाएगा नहीं, कैसे अपने परिवार का जो है पोषण करेगा। काम, अभिलाषाएं, इच्छा सभी के मन में होती है। कोई अपनी अभिलाषा को पूरी करने में लगा हुआ है तो कोई अपने परिवार की अभिलाषाओं का पूर्ण करने में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देता है। मोक्ष, इन जब तीनों कामों से जब आदमी निवृत्त होता है, व्यक्ति निवृत्त होता है तो लास्ट में जाकर वो मोक्ष की कामना करता है, यानी कि अंतिम समय में अपने मोक्ष की कामना करता है। तो हर एक व्यक्ति इन चारों स्टेज से गुजरता है, लेकिन इन चारों के बीच भी हमारे जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, वो इनसे अलग है। इन्हीं में से कोई एक त्रिकोण या कोई एक मार्ग ही हमारे जीवन का मुख्य ध्येय होगा। अब बात करते हैं हम कैसे जाने पत्रिका देखकर। देखिए, फर्स्ट हाउस यानी कि लगन, लगन आपका व्यक्तित्व है, आप स्वयं हैं। और लगन लॉर्ड यानी कि जो फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है वो आपका ऑनर है, वो आपको रूल करता है। तो आपका लग्नेश, बेसिकली हम लग्नेश को डिफाइन कर देते हैं कि आपका लग्नेश आपके वर्क चार्ट में
कह लीजिए कि 1, 5 और 9 यानी कि पहले भाव में, पंचम भाव में और नवम भाव में अगर बैठता है तो आपके जीवन का जो मुख्य ध्येय है, आप इन चारों मार्गों से गुजरते हुए भी आप धर्म का प्रचार करने या धर्म के अनुकूल हर एक चीज करने के लिए आपका जन्म ईश्वर ने आपको यहां भेजा है। इसके विपरीत अगर हमारा लग्न लॉर्ड 2, 6, 10 यानी कि 2, 6 और 10 हाउस यानी कि अर्थ त्रिकोण के किसी भी भाव में विराजमान हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति जीवन पर्यंत अर्थ कमाने में लगा रहता है। मतलब मनी मेकिंग होता है, मनी माइंडेड होता है और वो पूरे जीवन भर इन्हीं चीजों में लगा रहता है क्योंकि उसके जीवन का जो मुख्य ध्येय है वो धन कमाना है और धन कमाकर अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करना होता है। अब थर्ड कंडीशन में अगर हम आए तो अगर आपका लगन लॉर्ड 3, 7, 11 यानी कि थर्ड, 7 और 11th हाउस में से किसी भी एक हाउस में बैठा है तो ऐसा व्यक्ति अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए यहाँ आया है। यानी कि ईश्वर ने जो पिछले जन्म में उसकी अभिलाषा पूरी नहीं हो पाई थी, बोला कि भाई जा इस जन्म में अपनी अभिलाषाएं, अपनी इच्छाएं सब जो है पूरी कर लो। तो ऐसा ऐसा व्यक्ति जीवन भर अपनी अभिलाषाओं के पीछे दौड़ता है, जीवन के जो आनंद है वो उठाता है और भौतिक भोगों को या भौतिक सुखों को वो भोगता है। उसका जीवन पूरा इसी में व्यतीत हो जाता है। अब बात करते हैं फोर्थ चरण है यानी कि मोक्ष त्रिकोण। अगर किसी का लग्नेश फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 4, 8, 12 चौथे, 8वें और 12वें भाव में से किसी भी एक भाव में विराजमान हो जाता है, बैठ जाता है तो ऐसा व्यक्ति सांसारिक मोह में अपना जीवन व्यतीत करते हुए भी इन पीछे के इन तीनों चरण से गुजरता हुआ यानी कि अर्थ यानी कि धर्म, अर्थ और काम, इन सब से गुजरता हुआ भी वह अगर दिली तौर पे उसकी आत्मा के तौर पर अगर हम जाने तो वो सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए जद्दोजहद तो करेगा, अपनी फैमिली के पोषण के लिए, उनको सारी सुख सुविधाएं दिलाने के लिए वो धर्म के अनुकूल आचरण करेगा और धर्म के अनुकूल ही धन कमाएगा और अपने परिवार की अभिलाषाओं को पूरा करेगा। लेकिन वो कभी भी इन सांसारिक मोह माया में लिप्त नहीं होता। वो कहीं ना कहीं इन सबको सेकेंडरी मानता है और इनसे कहीं ना कहीं अपने अंतर आत्मा से वो बहुत ज्यादा अटैच नहीं होता, वो डिटैच ही रहता है। तो इस तरीके से हम ये जान सकते हैं या मैंने जो आपको अभी बताया, आप अगर अपनी लाइफ में इस प्रिंसिपल को आप रखेंगे, लगाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको बगैर पत्रिका देखे ही ज्ञात हो जाएगा कि भाई मेरा लग्नेश या मेरे जीवन का मुख्य ध्येय क्या है। अगर मन लगा रहता है धन कमाने में, हर समय धन के बारे में सोचते रहते हैं तो सिंपल सा है कि भाई आप अर्थ कमाने के लिए आए हैं, आपका लग्न अर्थ त्रिकोण में है, आप पूरी तरह से हर समय आप यही सोचते रहते हैं, यही कोई भी काम करने से पहले यानी कि बिफोर द एक्शन आप नैतिक और अनैतिक, सही और गलत के बारे में विचार ज्यादा करते हैं तो आपका लग्नेश धर्म त्रिकोण में है और आप धर्मानुसार आचरण करने के लिए या धर्म का प्रसार या लोगों को समझाने के लिए क्या नैतिक है क्या अनैतिक है आपका जन्म हुआ है। अभिलाषाएं मतलब आप बहुत एम्बिशियस हैं, आपकी इच्छाएं बहुत हैं, उन्हीं को पूरा करने में आप हार्डवर्क कर रहे हैं, लगे रह रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपका जो जन्म हुआ है वो अपने अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए हुआ है और आपका जो लग्नेश है वो कहीं ना कहीं काम त्रिकोण यानी कि 3, 7, 11 में एस्टेब्लिश्ड है। और इसके विपरीत सब कुछ करने के बाद भी आप किसी भी चीज से, किसी भी सांसारिक सुख से, किसी भी भौतिक सुख से आप अटैच नहीं हो रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने अंतर आत्मा से उसको सेकेंडरी मानकर उससे डिटैच हैं, तो आप मोक्ष प्राप्ति के लिए इस धरती पर जन्म लिए हैं। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से काफी चीजें आपको समझ में आएंगी। तो थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय माता दी।